अरविंद सावंत के स्टेटमेंट पर साइना भड़क गई हैं। एनसी मैं महिला हूं, माल नहीं हूं, ये कहा गया साइना एनसी की तरफ से। वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं। अरविंद सावंत ने कहा था यहां पर इंपोर्टेड माल नहीं चलता है। साइना के शिवसेना शिंदे गुट में जाने पर सावंत की तरफ से प्रतिक्रिया थी, जिसके बाद साइना की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है। अब जो आप बेहाल होंगे इस वजह से क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। एक्शन लूं ना लूं, जनता इनको बेहाल करेगी क्योंकि उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है एक सशक्त महिला के लिए। और वो मेरे प्रति टिप्पणी नहीं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी विचारधारा यहाँ स्पष्ट होता है। वहीं साइना मामले पर बीजेपी के नेता नीतीश राणे का भी स्टेटमेंट सामने आया। नीतीश राणे ने अरविंद सावंत की टिप्पणी पर कहा कि उद्धव गुट में ऐसे लोगों की भरमार है। इसलिए ठाकरे सेना के कोई लीडर ने, कोई एमपी ने अगर इस तरीके से गंदी बात शानिया एनसी जी के बारे में किया रहेगा तो फिर ये उनका बैकग्राउंड और कैरेक्टर दिखाता है। और पूरा का पूरा ठाकरे सेना इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है, उसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। तो देखिए, साइना एनसी की तरफ से ये रिएक्शन है। अरविंद सावंत के स्टेटमेंट के बाद सियासत तेज हो चुकी है। अरविंद सावंत के स्टेटमेंट पर साइना एनसी भड़क गई है। इंपोर्टेड माल कहकर के संबोधित करने की कोशिश सावंत की तरफ से की गई थी, तो साइना ने रिएक्शन दिया कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अरविंद सावंत की तरफ से कहा गया था यहां इंपोर्टेड माल नहीं चलता है, जिसके बाद साइना एनसी की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है। साइना एनसी ने कहा मैं महिला हूं, माल नहीं हूं, वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। अरविंद सावंत के स्टेटमेंट पर साइना एनसी का रिएक्शन। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, ये किस तरीके की राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में? अब साइना की तरफ से जब ये बयान दिया गया है, साइना की तरफ से जो रिएक्शन आया है, उसके बाद जाहिर है राजनीति और तेज होगी महाराष्ट्र की। सत्यप्रकाश, चलिए सत्यप्रकाश को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। साइना के शिंदे गुट में जाने पर कमेंट करते हुए अरविंद सावंत की तरफ से स्टेटमेंट था, जिसके बाद साइना एनसी भड़क गई है। उन्होंने कहा मैं महिला हूं, माल नहीं हूं। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है। नारी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का ये अपमान नहीं सहेगा। सत्यप्रकाश दोबारा हमारे साथ कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है? अब जाहिर है वहां पर राजनीति और ज्यादा तेज होगी और एक दूसरे पर ये जो छींटाकशी है वो भी हो रही है। इसी बीच और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए साइना एनसी ने गंभीर आरोप लगाया है और यह आरोप शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत के ऊपर लगा है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है साइना एनसी को लेकर, उसको लेकर साइना एनसी नाराज है। अब वह मुंबई के नागपारा पुलिस स्टेशन पहुंच रही है, जहां पर अरविंद सावंत के खिलाफ वह कंप्लेन दर्ज करने जा रही है। और उनका आरोप है कि किसी महिला को इस तरह का अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कैसे शिवसेना के नेता कर सकते हैं। और इम्पोर्टेड माल नाही, मुंबादेवी माँ मुंबादेवीचा आशीर्वाद आहे आणि नक्कीच आम्ही महिला आहे, पण महिलांचा मान करा आणि महिला तुमची माल नाही अरविंद सावंत।
आणि माफी मागणार. निषेध तो साइना इस समय एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने। वो कह रही हैं, मैं महिला हूं, माल नहीं हूं। अरविंद सावंत को घेरते हुए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए साइना इस समय थाने पहुंची हुई हैं। सत्यप्रकाश कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल साइना एनसी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची हुई है और उनका आरोप है कि अरविंद सावंत ने जिस तरह से उनके खिलाफ जो है अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, विवादित बयान दिया, उससे बेहद आहत है और वह चाहती है कि अरविंद सावंत इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगे, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अमूमन भारतीय महिला के खिलाफ उन्होंने किया है, साइना एनसी के खिलाफ किया है, उससे वो बहुत नाराज है और वह लगातार कह रही है कि वह एक महिला है, वह कोई माल नहीं है। इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने किया है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। हालांकि मीडिया जो है अब अरविंद सावंत से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, अरविंद सावंत इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इस बीच यह जानकारी है कि साइना एनसी जो है अरविंद सावंत के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगी, उनके ऊपर कार्रवाई की भी वह मांग कर रही है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये शाइना जो है अब एफआईआर करवाने के लिए निकली है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाइना एनसी की तरफ से अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अभद्र टिप्पणी का मामला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले। महाराष्ट्र में राजनीति इस समय तेज हो चुकी है और महाराष्ट्र की राजनीति इस हद तक पहुंच गई कि अब शाइना को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचना पड़ा है। शाइना ने दो टूक जवाब देते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं महिला हूं, माल नहीं हूं, वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। और फिर शाइना अब एफआईआर अरविंद सावंत के खिलाफ दर्ज करवा रहे हैं। सत्यप्रकाश बने हुए हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश, ये एफआईआर दर्ज करवाने के लिए समय शाइना पहुंची हुई है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं और मीडिया से भी उन्होंने गुजारिश किया कि आप भी आइए और इस मामले में जो है उनके साथ रहिए, क्योंकि एक महिला के खिलाफ इस तरह से शिवसेना के नेता का बयान देना, और वह नेता जो दक्षिण मुंबई का सांसद है, शिवसेना यूबीटी का नेता है, साइना एनसी जो है मुंबई मुंबई विधानसभा चुनाव विधानसभा क्षेत्र से वह चुनाव भी लड़ रही है, वो उम्मीदवार है शिंदे गुट की। और इस तरह का बयान ऐसे वक्त पे आता है जब देश में आचार संहिता लगी हुई है, महाराष्ट्र में आचार संहिता लगी हुई है, और एक महिला के खिलाफ इस तरह का अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना जाहिर तौर पर हर किसी के लिए ये शब्द जो है नागवार है। और ऐसे में अरविंद सावंत की इस पर क्या भूमिका होती है, इस पर लोगों की निगाह है। लेकिन अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा और उन पर कार्रवाई हो, ऐसी मांग के लिए जो है साइना एनसी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। और चूंकि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ऐसे में सिर्फ किसी गुट को ज्वाइन करने की बातें सामने आना और उसके बाद इस तरीके से एक महिला को माल कहना, ये आपको नहीं लगता कि ये नुकसान पार्टी के लिए भी होगा? बिल्कुल, देखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और किसी भी महिला के लिए बेहद सर्वनाश बात है। और खासकर तब जब वह भारतीय जनता पार्टी में वह काफी समय तक प्रवक्ता रही, उसके बाद उन्होंने टिकट की मांग की थी। उसके बाद जो है शिंदे गुट की तरफ से यह जो है उन्हें अपनी कोटे से जो है न सीट देने की बात कही गई। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट में पक्ष प्रवेश किया। उसके बाद जो है उन्हें मुंबई की मुंबई देवी सीट से जो है चुनाव लड़ाने की पेशकश की गई, नामांकन भी उन्होंने कर दिया है। लेकिन इस बीच जो है अरविंद सावंत का यह बयान और आना और उनके प्रति इस तरह की जो है हीन भावना से इस तरह के बयान देना जाहिर तौर पर हर किसी के लिए गलत है। और कोई भी पार्टी पक्ष इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगा कि किसी महिला को लेकर कोई नेता इस तरह का बयान देता हो, खासकर उस महिला को जो एक नेता है और जो समाज के प्रति एक अच्छी आस्था रखती है, विश्वास रखती है, उनके प्रति इस तरह का बयान जाहिर तौर पर न पार्टी स्वीकार करेगी, न तो कोई जो है भारतीय जो व्यक्ति है या फिर कोई भी व्यक्ति हो इस तरह के बयान को कतई स्वीकार नहीं कर सकता जो एक महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। और महाराष्ट्र की राजनीति देखिए किस तरीके से अलग अलग रंग लेती हुई इस समय नजर आ रही है। शाइना अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंची है। अरविंद सावंत के स्टेटमेंट के बाद शाइना इस समय नाराज दिख रही है। न केवल शाइना बल्कि पूरी पार्टी इस समय नाराज है
और ऐसे में जो छींटाकशी है वो इस समय की जा रही है। सत्यप्रकाश, अब चूंकि इस तरीके का स्टेटमेंट है, जाहिर है महिला आयोग की भी एंट्री कई दफे इन तरह के मामले में इस सब तरीके की चीजों में होती है। अरविंद सावंत कितना ज्यादा घिरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई के सांसद है और दक्षिण मुंबई में यह सीट आती है, मुंबई देवी विधानसभा सीट, और इस तरह से अगर वह बयान दे रहे हैं और तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकता है, क्योंकि साइना एनसी एक प्रभावी नेता के तौर पर जानी जाती है और खासकर भारतीय जनता पार्टी में जब वो रही तो एक अच्छी प्रवक्ता भी रही और एक बेहतरीन वक्ता के तौर पर उनकी एक पहचान है। अब ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह का बयान देना जाहिर तौर पर शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ा नुकसान भी हो सकता है। खासकर मुंबई की सीट जो है काफी जो है नजदीकी मानी जाती है, जिसमें शिवसेना यूबीटी का भी बड़ा जो है वोट बैंक है, कांग्रेस का भी बड़ा वोट बैंक है। वहां से अमीन पटेल जो कांग्रेस के नेता है वह नामांकन किए हुए हैं। तो जाहिर तौर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। शिवसेना को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरह का किसी भी महिला के खिलाफ, देखिए महाराष्ट्र की धरती ऐसी है, महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी है, जब भी कोई महिला के बारे में किसी भी तरह का अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है या इस तरह का बयान देता है, तो जाहिर तौर पर उसका नुकसान जो है न सिर्फ उस पार्टी के लोगों का होता है, बल्कि आसपास के लोगों को भी काफी बुरा लगता है, काफी जो है नागवार गुजरता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। तो जाहिर तौर पर शिवसेना को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि अरविंद सावंत की इस पर क्या अभी प्रतिक्रिया आने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ अब मामला दर्ज होने जा रहा है, वह शिकायत देने जा रही है, तो उनकी क्या भूमिका होती है यह भी बहुत कुछ मायने रखता है। अगर अरविंद सावंत इस पूरे मामले में अपना बयान देते हैं या सफाई देते हैं या फिर माफी मांगते हैं, तो बहुत सारी चीजें किसी हद तक रुक सकती है। संजय राउत की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, क्योंकि बेहद मुखर रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूं और इस पूरे मामले को लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सर आपको वो भी सुनवाते हैं। भारी संख्या में जो है वो महिलाएं यहाँ पर शीतल मात्र जो है आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? जब एक संसद उनको तो माफी मांगनी चाहिए। मेन बात है इनके माँ बहन से, माँ से ऐसा बात करते हैं, ये अपनी वाइफ से बात करते हैं ऐसा। आज जो सब लेडीज है ये इज्जत दे रहे इनको, हाँ ये अच्छा नहीं है। उनको तो माफी मांगनी ही चाहिए। कौन सी भी हालत में माफी मांगे तो भी हम लोग चुप रहेंगे। उनको बोल देना आप ऐसा। उद्धव जी को पूछना चाहूंगी, आपके सांसद अगर इस तरीके ये संस्कार है क्या उनके? आप उनके ऊपर क्या कितना गंदा वर्ड बोला है। योजना का फ्रस्ट्रेशन है क्या? बिल्कुल, लाड़की बहन रहने दो, लेक लड़कियों से सिवा अन्नपूर्णा योजना से ये सभी योजनाओं में महायुति ने महिलाओं को सम्मान दिया है और आज आपने उनका अपमान किया है। आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं प्रकार से अरविंद सावंत एक महिला है, वहाँ तो युवा है, अभी महिला किस बैंक को आप किस तरह ये महिलाओं का अपमान है। आज लक्ष्मी पूजा है, आज महिलाएं और हम सब लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे और आप महिलाओं को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। हम इसका निषेध करते हैं। आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। आप सांसद हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमेशा हम सबको मान दिया है। लेक लड़की योजना है या लाड़की बहन योजना है, सब में उन्होंने हमको मान दिया और आप क्या कर रहे हैं? आप हमारा अपमान कर रहे हैं। उद्धव जी, आदित्य जी, आप क्या करेंगे ये सांसद के ऊपर? आप बताइए, आप क्या कार्रवाई करेंगे? माफी मांगना चाहिए। मांगनी चाहिए। हमने तो एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज अभी चालू है और हम उनसे बिल्कुल माफी मांगना चाहेंगे। आपको लगता है लाडली बहन योजना जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शुरू किया, कहीं ना कहीं अरविंद सावंत को चिड़े? अरविंद सावंत ने उनको समझ में नहीं आ रहे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है और ये महिला, ये नारी शक्ति उनको अभी हराएंगे ये इलेक्शन में। इस प्रकार से महिला को लेकर बयान आता है, प्रियंका चतुर्वेदी हो या और भी जो इनके अलायंस चलता है वो हमेशा सामने थे, लेकिन अब जब अरविंद सावंत इस प्रकार का बयान, बोलने के लिए मुंह नहीं है उनको, क्योंकि उनका जो दोगलापन है वो अभी सामने आ गया है। उनके मन में महिलाओं के प्रति क्या विचार है ये अभी सामने आ गया है।
तो देखिए, शाइना एनसी की तरफ से ये तमाम स्टेटमेंट दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज अरविंद सावंत के खिलाफ करवा रही है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हैं इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रही है। जो शाइना एनसी के समर्थक हैं वो उनके साथ इस समय मौजूद हैं और शाइना एनसी अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अरविंद सावंत का ये स्टेटमेंट क्या मोड़ लेने वाला है, क्योंकि कहीं इस स्टेटमेंट की वजह से उद्धव ठाकरे को नुकसान ना उठाना पड़ जाए और एक महिला को माल कहकर के पुकारना या फिर इनडायरेक्टली अपना स्टेटमेंट देना एक महिला के लिए, उसके बाद अरविंद सावंत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा।